सुजानगढ़ शहर की स्टेशन रोड पर रोड लाइट व्यवस्था इन दिनों बेपटरी है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड पर बस स्टैंड स्थित वेंकटेश्वर मंदिर से लेकर शास्त्री प्याऊ तक बीओटी स्कीम के तहत लगाई गई रोड लाइट्स रात भर बंद रहती हैं। कुछ व्यापारियों ने बताया कि 2-3 दिनों से आधी स्टेशन रोड पूरे अंधेरे में डूबी पड़ी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि जब मुख्य सड़कों की हालत है तो गलियों मोहल्लों में कौन सा लोग धनी धोरी होगा। दूसरी ओर इस बारे में नगर परिषद के सहायक राजस्व अधिकारी त्रिलोक चंद ने बताया कि संबंधित संवेदक एजेंसी को पाबंद किया गया है। फॉल्ट आने के कारण ये दिक्कत हो गई है। फॉल्ट जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा गया है और समस्या का समाधान करवाया जाएगा। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल के नेतृत्व में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए नीट छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को सरकार की साजिश बताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाते हुए शिक्षा मंत्री को पद से हटाए जाने, लाठीचार्ज करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने तथा प्रधानमंत्री द्वारा खेद जताए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल ने कहा कि यह देश में ऐसी पहली सरकार है जो देश के भविष्य पर लाठियां चार्ज कर रही है और खुद ही पत्थर मंगवाकर देश का माहौल खराब कर रही है। सेवा दल की महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगिता सक्सेना ने कहा कि देश के बच्चों तक को सरकार ने नहीं बख्शा, ये बच्चों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। आखिर इनको देश से ज्यादा कुर्सी क्यों प्यारी लगती है? आखिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? देहात कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास करने वाले और कानून को मजाक समझने वाले इन लोगों को आने वाले समय में देश के युवा और जनता सबक सिखाएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी, डॉक्टर योगिता सक्सेना, निवर्तमान पार्षद विजय बटेसर, अमजद खान कायमखानी, कन्हैया लाल, इकबाल खान, यूनुस खान आसम खानी, रूपा प्रजापत, मुकुल मिश्रा, सुनील जैन छड़ोवाला, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक भुट्टा, मदन सोनी, चैन रूप गुजर, आवेश राव, बजरंग सेन, सुनीता स्वामी, सुनीता रावतानी, अजय ढेनवाल, अनिल मिश्रा, सलीम, आसिफ नसवान, नरेंद्र बेनीवाल, सफ़ी मोहम्मद, श्रीराम भामा, बिलाल भुट्टा, मोहम्मद असलम मौलानी, राजकुमार इंदौरिया, आमिर खान, प्रमिला राठी, रामचंद्र गोदरा, रेखाराम गोपाल, ओंकार मल मेघवाल, मोहन लाल मेघवाल, तरुण श्योतर, रफीकी, लालचंद बेदी, लियाकत अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। सभी ने नारेबाजी करते हुए पीएम का पुतला दहन भी किया। कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि भी सेशन मानसून सत्र शुरू है तो सबसे पहले जो ज्वलंत समस्या है छात्रों के पेपर लीक की, उस पर चर्चा कराई जाए और एक नोटिस लोकसभा स्पीकर साहब को दिया। पर 2 दिन निकल जाने के बावजूद भी उन्होंने स्पीकर पे साहब ने उस पर गौर नहीं किया और उसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद कांग्रेस ने जो समस्याएं मूलभूत हैं, जो छात्रों की समस्याएं, उसको लेकर प्रदर्शन किया। और जिस तरह से सरकार तानाशाही भी उतरी है कि स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं उन पर इस तरह से तानाशाही करो। और दूसरी तरफ सरकार खुद माहौल ख़राब करने में तुली हुई थी। किस तरह से सरकार ने माहौल ख़राब किया है, स्वयं शादी वर्दी में उन लोगों को भेज दिया जो माहौल ख़राब कर रहे थे। पुलिस ने जिस तरह से शांतिपूर्ण कर रहे उनको प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के सांसद, महिला सांसद प्रदर्शन उनको किया। उसके विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फेंका है। कांग्रेस पार्टी की मांगे हैं। पहली मांग है कि जो नीट पेपर जो लीक हुआ उसके जो जिम्मेदार लोगों हैं उनको बचाने का सरकार काम कर रही है। आज 2 महीने होने को आ गए, पर जिस तरह से इतने दबाव में, कोर्ट के दबाव में FIR तो दर्ज करी, पर उसके बाद में अब वो बचाने का, जबकि सबको पता है पेपर लीक हुआ और दोबारा परीक्षा भी करा दी, इसका मतलब पेपर लीक हुआ, पर उसके बाद में लिपापोती कर रहे हैं और उसको जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन लोगों को बचाना कर जा रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह से सक्रिय इस पेपर को लीक करने में। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए और पूरा समय दिया जाए चर्चा के लिए, ताकि सब लोग अपनी बात रख सके और देश के सामने बात आ सके। तीसरी बात, मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 2 दिन से दिल्ली में किया है उसके लिए वो देश से माफ़ी मांगे, बच्चों से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये कहीं लोकतंत्र में नहीं रहा कि प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण, उनको क्या, अगर लोकतंत्र में अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे लोग तो फिर कहाँ करेंगे? ये तो पूरी तरह तानाशाही है, हिटलरशाही है। अब राजशाही थोड़ी रही है, तानाशाही थोड़ी है। इस देश में संविधान जो है वो संविधान लोकतंत्र पे चल रहा है।
संविधान में जितने अधिकार सरकार को है उतना विपक्ष और दूसरों को भी है, मूलभूत अधिकार सबको दिए। का पेपर लीक हुआ उस वक्त उस पेपर लीक के तहत जाने कितने ही छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। और कुछ गरीब तबके से लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, मेहनत कराते हैं, और उन बच्चों ने जब शांतिपूर्ण जंतर मंतर पे धरना दिया तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई इतने दिन तक। और कल जब उन्होंने अपनी संसद भवन तक जो अपनी यात्रा निकाली उसमें इस तरीके की जो हरकतें हुई, सादी वर्दी में लोग थे, तो वो सादी वर्दी में लोग कौन थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ। छात्र थे, छात्र अपने भविष्य में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो राजनीति करें। उसमें सरकार के द्वारा भेजे गए वो लोग थे जो उनका प्रदर्शन था उसको खराब करना चाहते थे। देश विरोधी नारे लगाए गए। वो कौन थे? वो छात्र थे। क्या छात्र इस तरीके की राजनीति करता है? वो बच्चा अपने पढ़ाई के लिए लग रहा है, इतना छोटा बच्चा है, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, क्या वो ये जानते हैं कि सीता का राम कौन था और राम मंदिर पे क्या हो रहा है? ये मुद्दा ही नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ सरकार के द्वारा भेजे गए गुंडे लोग जो छात्र बनकर वहाँ बैठे थे उनके द्वारा फैलाया गया एक वो था। अब जब छात्र वहाँ पहुँच गए, प्रधानमंत्री जी वहाँ से भाग गए। क्या प्रधानमंत्री जी उन 17-18 साल के बच्चों से डरते हैं? क्या ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो 17 साल के बच्चों से आके संवाद नहीं कर सकता और पिछले गेट से भाग गया? वहाँ कंगना रनौत जी कहती हैं हम डर गए। हम डर गए? किससे डर गए भाई? आप अपने बच्चों से डर गए? सवाल पूछना चाहती हूँ देश की उस जनता से, उस माँ के बच्चे जो अपना जान गंवा बैठे, जिसने 9 महीनों से पाला, वो बाप जो गरीबी में रह के अपने बच्चे को दूर देश में पढ़ाता है, बाहर भेजता है, खुद भूखा रहकर वहाँ पे बात करता है। आज उन बच्चों का साथ देने की जगह मोदी जी भाग गए। उनकी इतनी क्षमता नहीं है देश के प्रधानमंत्री की कि वो अपने बच्चों से आके बात करें। उनका दायित्व बनता था कि वो उस जंतर मंतर पर जाते और उन बच्चों से बात करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सादी वर्दी में जो लोग बोले हैं, जो देश विरोधी नारे लगाए हैं, वो सरकार के खरीदे हुए गुंडे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, और मैं ये दावा करती हूँ कि उसमें से ठीक है, आपके पास वीडियो है ना जिसने नीता और सीता बोला है, वीडियो है, निकालो उस वीडियो को और बताओ मुझे। आज मैं पूछती हूँ ये सवाल कि वो छात्र कौन है, किसका बच्चा है? सबके पास वीडियो है, सब जगह वीडियो वायरल है। एक वीडियो लाके मुझे बता दे कि वो बंदा सरकार का नहीं है, वो एक छात्र है, मैं मान जाऊंगी उस बात को। मैं ये प्रदर्शन बंद करवा दूंगी, मैं ये आपकी गारंटी लेती हूँ। लेकिन वो सब बच्चे नहीं है, वो सिर्फ सरकार के भेजे हुए गुंडे। प्रकार से एक देश के अंदर पिछले 5-4 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके अंदर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एक विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, एक मांग उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और बर्बरपूर्वक जिस प्रकार से इस भाजपा सरकार ने उनके साथ जो दमन करने का काम किया है, उसके हम पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी के साथ है। और जो ये सरकार पुलिस के बल पर और जो अनीतियों के खिलाफ जो दमनकारी नीति अपना रही है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आगाह कर देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी छात्रों के साथ जो बर्बरपूर्वक काम किया है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और शानदार प्रदर्शन आने वाले समय के अंदर सुजानगढ़ के लेकर से गांव ढाणी से लेकर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोरदार तरीके से हम इस चीज का विरोध करेंगे। सुजानगढ़ के मेश्री भवन में लायंस क्लब एवं शंकरा आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में जिला अंधता निवारण समिति जयपुर तथा मलाराम प्रजापत, मुरलीधर अमित प्रजापत के सौजन्य से स्वर्गीय ज्ञानाराम, स्वर्गीय सोना देवी तथा स्वर्गीय पेमारा एवं आशा देवी प्रजापत की स्मृति में बुधवार को क्लब का 35वां नेत्र चिकित्सा नेत्रदान पंजीयन एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र कुमार नायक, समाज सेवी धनराज पुड़ेला, क्लब अध्यक्ष एडवोकेट रजनीकांत सोनी, जोन चेयरपर्सन लोयन प्रशांत पारिक एवं शंकरा आई हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिकेत कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य मंत्री राजेंद्र नायक ने
कहा कि लायंस क्लब की सेवा प्रकल्प सराहनीय है तथा मानवता की सच्ची सेवा इनके द्वारा की जा रही है। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ की टीम द्वारा 152 लोगों की जांच की गई और 58 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। भामाशाह मालाराम, अमित प्रजापति एवं सत्यम परिवार के सुरेश अरोड़ा, महेश अरोड़ा ने शिविर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MGF लोयन कमल तापड़िया ने बताया कि शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाएं एवं चश्मे वितरित किए गए। उन्होंने शिविर की सफलता हेतु सभी सहयोगियों का आभार जताया। शिविर में MGF लोयन कमल तापड़िया, प्रशांत पारिक, अशोक जाजू, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, देवेंद्र बेदी, मधुसेन शर्मा, अंकित चोटिया, विनोद नवाल, कैलाश तंवर, रुपेश शर्मा, सुनीता तापड़िया, सुनीता रावतानी, सुनीता बेदी, मोनिका सोनी, चित्रा जगवानी, कविता गोयल, मोहम्मद अनवर मोलानी, जावेद नावेद, गोपाल चंद सोनी, गिरधारी प्रजापति आदि लोगों ने सेवाएं दी। मैचुरी सेवा सदन के महावीर शर्मा, पवन शर्मा, विकास आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बहुत ही खुशी की, गर्व की बात है कि लायंस क्लब इस प्रकार के आयोजित कर रहा है। कल इन्होंने सत्यनारायण अरोड़ा जी की 6ठी पुण्यतिथि पर भी रक्तदान शिविर में भाग लेकर के, और आज मोतियाबिंद के लिए मेरे सामने इतने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है, तो इनकी पीड़ा को समझते हुए इन्होंने इनको बुलाया है। कईयों का इलाज हो चुका है और कईयों का भी इलाज करना है। तो इस महान कृत्य के लिए ये क्लब समर्पित है, और जो यहाँ की सुजानगढ़ की टीम जिस ढंग से काम कर रही है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि ये 35वां ऐसा आयोजन है। लायंस क्लब की ओर से 35वां आई कैंप लग रहा है, जो मालाराम जी प्रजापति की आर्थिक सौजन्य से लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास स्वस्थ आंखें हैं वो भगवान की दी हुई प्रकृति को और अपने चाहने वालों को देख सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे, इनके मोतियाबिंद हो रखा था, वो कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। मैंने उनको इस कैंप में बुलाया कि आप आओ कैंप में, आपकी आंखें दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आंखें देखकर उनको कहा कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। वो उनका ऑपरेशन होने के बाद में कुछ समय बाद मुझे मिले, तो मुझे बोले कि आप भगवान है मेरे लिए, आपने मेरे आंखों का ऑपरेशन करवाया है। मैं अपने पोत्र पोत्री को नहीं देख पा रहा था कि ये कैसे हैं। मैंने ऑपरेशन कराने के बाद में मैं अपने पोत्र पोत्री को देख पा रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हुई। मेरा यही सबसे निवेदन है कि ये जो कैंप लग रहे हैं लायंस क्लब के, उसमें आप आओ और अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाओ। यदि